हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो पुराना है, इसको इग्नोर करना। सो फ्रेंड देखिए, घर के काम जल्दी, स्मार्टली और चुस्ती के साथ कैसे करें। हर किसी को ये प्रॉब्लम होती है, हर एक हाउसवाइफ को परेशानी होती है कि मैं अपने घर के काम जल्दी कैसे करूं जिससे कि मैं अपना बाकी कुछ और भी काम कर पाऊं। तो आज मैं आपके साथ में ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आप घर के काम भी कर लोगे और बाकी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो भी करोगे और आपको लगेगा कि घर के काम ईजिली हो गए हैं। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड, जो औरतों को है ना, भगवान ने फुर्सत से बनाया है, लेकिन शायद उनकी किस्मत में फुर्सत लिखना ही भूल गया है। हम हाउस वाइफ को, हम लेडीज़ों को घर में इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं कि बस काम काम काम, सारा दिन काम ही ख़त्म नहीं होता है। कभी बच्चों का काम, कभी हस्बैंड के काम, यानी कि घर में जितने भी मेंबर होते हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की एक हाउस वाइफ पर होती है। तो घर के काम जल्दी कैसे करें, फुल एनर्जी के साथ में कैसे करें और अपने घर को काम के साथ साथ में ऑर्गेनाइज कैसे रखें, ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी होती हैं जो घर के काम स्मार्टली हैंडल कर लेती है, बहुत जल्दी जल्दी काम करती हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। वही कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि घर के काम इतने स्लो करती हैं कि उस वजह से वो पूरा दिन काम में लगी रहती हैं। उनका दिन कैसे ख़त्म हो जाता है, कैसे शुरू होता है, उनको खुद ही पता नहीं चलता है, क्योंकि उनकी स्पीड ही इतनी कम है। और वो इस वजह से भी परेशान रहती हैं कि मैं घर के काम ख़त्म ही नहीं कर पाती, मेरे घर के काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। मेरी पड़ोसन है जो इतनी जल्दी काम कर लेते हैं, मेरे रिलेटिव में कोई है कि वो इतनी जल्दी काम कर लेता है। तो बिल्कुल भी ऐसी भावना नहीं रखनी है। देखिए, वो उनका काम है, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उस तरीके से बना हुआ है, आपका अलग तरीके से बनाया है। बस सोचना इस चीज़ का है कि आपके अंदर ऐसा क्या रीज़न है जो आप घर के काम जल्दी नहीं कर सकती। ठीक है, अपने अंदर कमियां ढूंढनी है। ठीक है, और उस चीज़ को फॉलो करना है। अगर आप सामने वाले को देख रहे हैं तो उसका कंपैरिजन नहीं करना है, उस वजह से परेशान नहीं रहना है कि वो जल्दी काम कर लेती है, मैं नहीं कर पाती। रीज़न ये ढूंढना है कि आप क्यों नहीं कर पाते हो। देखिए, कुछ चीज़ें होती है ना, ये हमें विरासत में मिली हुई होती हैं। अगर हमारे माता पिता है, वो अगर काम अच्छे से अपना कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो हम चीज़ें उनसे सीखते हैं। कि हमारी मम्मी है, हमने अपनी मम्मी को देखा है कि कितनी जल्दी जल्दी काम कर लेती हैं, अपने घर के सब काम कर लेती है, बाकी जो भी कुछ करना होता है वो भी हो जाता है। तो उसी तरीके से हम करते हैं। हो सकता है आपकी स्पीड इतनी कम इसलिए होगी, शायद आपने कोई ऐसा देखा हो कि जिसकी स्पीड, तो आपको वही चीज़ें आदत हो गई हैं। ठीक है, तो ये रीज़न अपने अंदर ढूंढो। देखिए, कुछ लेडीज़ें स्लो काम इसलिए करती हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। किसी को लगता है कि घर में इतने ज़्यादा मेंबर हैं, उनके काम ही ख़त्म नहीं होते, इसलिए मेरा काम ख़त्म नहीं होता है। मतलब अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाइए, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो फैमिली मेम्बर से बोलिए कि मेरी हेल्प कराओ। जो भी आप परेशानी है वो आपको पता है, तो अपनी जो परेशानी है उसको ढूंढिए, उसका हल निकालिए। क्योंकि देखिए, अगर किसी काम को करने का उत्साह होगा ना तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, हम हाउस वाइफ को देखिए घर के काम करने हैं, बच्चों का ध्यान रखना है, अपने फैमिली मेम्बर की ज़रूरतें पूरी करनी है, तो उस चीज़ के लिए ना उत्साह होना चाहिए। ऐसे नहीं रहना चाहिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं इतने घर के काम अकेले नहीं हैंडल कर सकती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। इन सब गंदी जो चीज़ें हैं ना, इनको बाहर निकालिए और अपने अंदर स्मार्टनेस लाइए। आपको घर के काम करने हैं तो यानी कि फुल एनर्जी के साथ में करने हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से देखिए, अगर आप खुश होकर घर का काम करेंगे ना तो घर के काम भी जल्दी होंगे और अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना कि मैं बीमार रहती हूँ, मेरे घर के काम नहीं होते हैं, मुझे आदत पड़ी हुई है, तो ये चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। अपने अंदर चुस्ती लाइए, अपने घर के कामों को करने की स्पीड बढ़ाइए और ये काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको एक लंबी सांस लेनी है, बोलना है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं भी स्पीड से घर के काम कर सकती हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिविटी लाइए अपने अंदर, तभी घर के काम आपके इजीली और बड़ी एनर्जी के साथ में फटाफट से हो जाएंगे। बाकी काम घर के भी कर लोगे आप। क्योंकि हर टाइम आलस में रहना ना हमारे काम की स्पीड कम कर देता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप घर के काम जल्दी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने आप को मोटिवेट रखें कि मैं हर काम स्पीड से कर सकती हूँ, एनर्जी के साथ में कर सकती हूँ और अपने घर के काम अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, एक लिस्ट बना लीजिए।
अगर आपको घर के काम करने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा स्लो चलते हो, तो अपनी लिस्ट बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग, किसी से पूछ के नहीं, अपने अकॉर्डिंग बनाइए। जिस तरीके से आप अपना काम करना चाहते हैं, जिस तरीके से अपने काम कर रहे हैं, इस तरीके से वो लिस्ट बनाइए। और जो काम आपको सबसे मुश्किल लग रहा है, यानी कि देखिए अगर आप लंच बनाते हो, अगर आप लंच मान के चलो कि 1 घंटे में प्रॉपर आपको 1 घंटा लगेगा प्रिपरेशन करने में, तैयारी करने में, पूरा 1 घंटा लग जाता है घर के लंच बनाने में, और वही काम आप 1.5-2 घंटे में बना रहे हो, तो वो क्यों कर रहे हो? देखिए जब भी आप काम करते हो ना, तो माइंड अपना बस ये रखना है कि अगर लंच बनाना है तो 1 घंटे में मुझे अपना लंच रेडी कर देना है। उस बीच में ना तो किसी की कॉल रिसीव करनी है, ना कोई जैसे टीवी सीरियल वगैरह आप बार बार टीवी देखते हो वो भी नहीं करना है, कुछ भी काम नहीं करने, यानी कि बिल्कुल फ्री माइंड होकर, बिल्कुल ध्यान से प्रॉपर तरीके से अपना काम करना है। तो सबसे पहले लिस्ट बनाइए, उसमें 5 बजे उठिए सुबह, अपने खाने की तैयारी कीजिए। उसके बाद जो भी आपको करना है वो कीजिए। अपना टाइम सेट कीजिए कि मुझे 1 घंटे में नाश्ता बनाना है, 1 घंटे में मुझे लंच बनाना है, ये साफ़ सफाई करनी है मुझे आधे घंटे में। इस तरीके देखिए आप बड़े बड़े स्टेप नहीं ले सकते, बेबी स्टेप लेना है, यानी कि छोटे छोटे स्टेप आपको लेने हैं। ठीक है, कुछ दिन करके देखोगे ना, 8-10 दिन करके भी देखोगे ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको बड़ी एक एनर्जी सी रहेगी कि हाँ मैंने अपनी लिस्ट के हिसाब से अपने काम फटाफट से कर लिए। तो एक बार आप इस तरीके से बनाओगे ना कि आधे घंटे के अंदर मुझे अपने घर की झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह कर लेना है, आधे घंटे में मुझे बच्चों का लंच जो नाश्ता बनाते हैं वो रेडी करना है, आधे घंटे में मुझे अपने कपड़ों की प्रेस वगैरह सब कुछ रखना है। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप में आप काम कीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए और जैसे ही जो भी काम होता चला जाए उस पर टिक कर दीजिए कि हाँ बढ़िया मैंने ये काम कर लिया। तो आप खुद अपने अंदर एक एनर्जी देखोगे, मोटिवेशन देखोगे कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 दिन वो काम किया उसके बाद फिर से अपने वही रूटीन में आ गए स्लो मोशन वाले में, ऐसा नहीं करना है। कुछ दिन 10 से 15 दिन, 1 महीना उस चीज़ को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आपके घर के काम भी हो जाएंगे। एक दूसरी चीज़ है कि अपने आप को मेंटेन रखिए। देखिए ऐसा नहीं है, कुछ हाउसवाइफ क्या करती है ना, घर के काम करती रहती है, ना बालों में कंघी करती है, ना कपड़े चेंज करती हैं, बस पूरा दिन मतलब अपने आप को एक सुस्त बनाए रखती हैं। तो उस चीज़ से भी घर के काम करने में ना दिक्कत होती है, परेशानी होती है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है आपका। क्योंकि जब खुद ही मेंटेन नहीं है तो घर को क्या मेंटेन रखोगे आप? सबसे पहले देखिए प्रॉपर तरीके से खुद को भी मेंटेन कीजिए। सुबह उठते ही पहले अच्छे से मुंह धोइए, अपने आप को फ्रेश रखिए, थोड़ा सा बाहर घूमिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद को प्रॉपर तरीके से रेडी करके तब अपने घर के काम कीजिए, तो एक एनर्जी रहती है। ठीक है, जब तीसरी चीज़ है देखिए, आप अपने परिवार को अगर खुश रखोगे ना तो आपके अंदर अलग ही एनर्जी होगी। जैसे कि अगर हस्बैंड आपके ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उनकी प्रेस आप सोचते हैं ना कि चलिए सुबह ही कर देंगे, सुबह बहुत टाइम होता है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। उनकी जो तैयारी होती है ना वो रात को ही कर देनी है, जैसे कि कपड़ों पर प्रेस करना, बच्चों की बैग वगैरह लगा कर रखना, उनके कपड़े रेडी रखना, तो ये सब आप रात को ही रेडी करके रख दीजिए कि ताकि सुबह आपको कोई दिक्कत ना हो, बच्चों को सब चीज़ मिल जाए। देखिए अगर आपकी फैमिली मेम्बर खुश रहते हैं ना कि उनको सब चीज़ें टाइम पर मिल रही हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, प्रेस करे कराए कपड़े मिल रहे हैं, सब चीज़ फिट रखी हुई मिल रही है, तो एक अलग ही एनर्जी आती है। ठीक है, अच्छा लगता है जब आपको कोई बोलता है ना कि हाँ हमारे घर में ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है अगर फैमिली मेम्बर खुश है ना तो आपका जो एनर्जी लेवल है, आपकी स्मार्टनेस ना वो अलग ही निकल कर आती है। चौथी चीज़ है कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो सिर्फ खाना ही बनाना है। कुछ लेडीज़ें क्या करती हैं ना, उधर खाना भी बनाना है, अरे मुझे याद है मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं, अरे मुझे याद है मुझे ये भी काम करना है। मतलब कि एक काम करते करते ना 10 काम को लेकर चलती है। ये हाउसवाइफ के अंदर ना एक टैलेंट होता है कि मल्टीटास्किंग, लेकिन एक हद तक होता है। पहले जो काम कर रहे हैं ना उस पर ध्यान दीजिए, एक एक काम लेकर चलिए कि मुझे पहले ये काम करना है, दूसरा काम मेरा कपड़े धोने का है, तीसरा काम मेरा झाड़ू पोछा डस्टिंग करने का है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे स्टेप लेकर काम करोगे तो एक जो माइंड में स्ट्रेस रहता है ना काम का, वो नहीं लेना है। देखिए काम तो करना ही है लेकिन लोड लेकर काम नहीं करना है। अगर आप लोड लेकर काम करोगे ना तो इधर आप खाना बना रहे हो, उधर आप सब्जी आपकी जल गई है, आप दूसरा काम कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करना है। पांचवी चीज़ है देखिए, अगर आप अपनी चीज़ों को सही जगह पर ऑर्गेनाइज करके रखना है, ये आपको एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनाता है। यानी कि अगर आप अपनी चीज़ों को
आपको पता है कि ये चीज़ें मेरी यहाँ रखी हैं। देखिए कुछ लेडीज़ों का क्या होता है ना, माना कि आप खाना बना रहे हो, उधर आपका गैस सिलेंडर वाला आ गया या कोई भी आ गया, आपको उसे कुछ सामान देना है, उधर खाना बन रहा है, उधर आपका सामान ढूंढ रहे हो कि कहाँ रखा है कहाँ रखा है। ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए कि सामान जो आपका जहाँ जहाँ रखना हो तो उसको प्रॉपर आपको पता रहे कि हाँ यहाँ पर मैंने ये चीज़ें रखी हुई हैं। कुछ लेडीज़ें क्या होती है ना, घर का काम बस इधर उधर फैला कर रखती हैं, जिससे खुद ही समझ में नहीं आता कि कहाँ कोई सामान रखा है। तो इस चीज़ से भी कंफ्यूज रहती हैं, घर के काम नहीं होते हैं। इसी चीज़ छोटी छोटी जो चीज़ें होते हैं इनसे ही उनके घर के काम लेट होते चले जाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, छोटे छोटे स्टेप में काम करना है। सुबह जल्दी उठना है, सब काम रात को ही फिट कर लेने हैं। लिस्ट बना लीजिए, जो भी काम होता चला जाए उसी पर टिक करते चले जाइए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके काम कब हो गए हैं। ठीक है, जो भी आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो उसकी भी आप तैयारी रखें कि मुझे ये काम करके अपना सिलाई का काम करना है, कुछ भी काम करना है, पार्लर का काम करना है, टाइम को सेट कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए अपने घर के काम की स्पीड बढ़ाने की। जो काम चीज़ें रात को करने की रात को कीजिए, जैसे कि सब्जी वगैरह कट करनी है वो रात को कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने घर के काम को हैंडल कर सकती हैं। जल्दबाजी कुछ नहीं है, हम हाउस वाइफ है, कुछ भी कर सकती हैं। घर को मेंटेन करना हम बहुत अच्छे से जानती हैं। तो बस थोड़ा सा क्या ज़रूरत क्या है कि अपने आप को निखारने की। तो फ्रेंड, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।